भारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। जो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरहु मोर मनोरथ स्वामी। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है हम देखते हैं। तो आपके मन में जो भी ऐसे मतलब आपकी जो इच्छाएं हैं, है ना, वो आप इस पूरे सावन में पूरी तरीके से बाबा जी की शरण में बैठकर आप मंगलवार को श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, सोमवार को आप भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन कीजिए, और जो कुछ भी निगेटिविटी चल रही है, जो भी षड्यंत्र चल रहे हैं, उसको वो हट जाए आपकी लाइफ से, तो माफ़ी प्रार्थना जरूर कीजिए। ठीक है, तो ये आपके लिए रेमेडी की तरह आप ले सकते हैं। और रेमेडी, पावरफुल टैरोट रेमेडी सीखने के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। जितने भी सारे जो फीस है ना अभी लगभग ये पूरे 2024 के लिए, तो अभी बिल्कुल भी बढ़े नहीं हैं, तो आप लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद मुझे जो मार्गदर्शन मिलेगा उसके अनुसार रहेगा। तो जितने एफर्ट होते हैं, जितना टाइमिंग लगता है, उतना ही यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज फीस होता है। चाहे आपके पर्सनल रीडिंग का हो, चाहे सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड मंथली रीडिंग का हो, चाहे रेकी हीलिंग का हो। ठीक है, तो आप रेमेडी सीख सकते हैं और सीख कर स्वयं अपने लाइफ में बदलाव महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मुझे सिर्फ मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, है ना। कॉल मैं रिसीव नहीं करती हूँ, अगर आप कॉल करेंगे भी तो भी वो रिसीव नहीं होगा। तो आज का जो संदेश है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहे हैं कि दो ऐसे लोग, एक फीमेल एक मेल, ये दो ऐसे लोग लगभग बहुत लंबे समय से आपके लाइफ में ताक झांक कर रहे थे, षड्यंत्र कर रहे थे आपके तरफ, आपको किसी वोकेशन में, किसी स्पेशल जैसे रहता है ना कि कुछ सेलिब्रेशन में आपको इन्होंने बुलाया होगा, और जो कुछ इन्होंने किया है उसके बाद मतलब एक ऐसी चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि जो इन्होंने आपके तरफ जो भेजा है ना, जैसे चाहे वो भोजन के द्वारा, पानी के द्वारा आपको जो दिया है, वो चीज़ें ना अभी भी आपके बॉडी में है, जिसकी वजह से उनकी जो निगेटिव एनर्जी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावी करती है आपको। ये जो समय होता है वो होता है आपके लाइफ में मून साइकिल का समय। यदि आप फीमेल हैं तो आपका जो साइकिल है उसमें भी बिना किसी कारण के भी गड़बड़ी होती है ना। सब कुछ ठीक है, यदि किसी कारण से होता है तो वो तो समझ में आ जाता है, लेकिन बिना किसी कारण से भी कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और क्योंकि अब ये बात निकली है तो किसी ने मुझे कमेंट किया था कि क्या हम कर सकते। तो देखिए, आप भजन सुन सकते हैं कभी भी, लेकिन पूजन पाठ जब आप करते हैं तो पूरी तरीके से सात्विक आहार व्यवहार विचार के साथ ही करेंगे। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जब आप करते हैं तो पूरी तरीके से आपको सात्विक आहार व्यवहार विचार, है ना, मन कर्म वचन पूर्ण रूप से सात्विक भाव के साथ आपको रहकर और पूजन करना है। और बाकी तो देखिए, आप भजन घर पे भजन लगा सकते हैं, भजन सुन सकते हैं, है ना। घर में जो भी सदस्य हैं उनको आप कह सकते हैं, भजन लगवा सकते हैं। अब यहाँ पर जो ये जो दो लोग हैं ना, इनके लाइफ में काफ़ी सारे डिसबैलेंस चल रहे हैं जो मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। लेकिन उससे पहले इन्होंने आपके लाइफ में काफ़ी बहुत बड़ा इनका जो षड्यंत्र था ना, ये बहुत लंबे समय तक चला है, आपको पता भी नहीं चला है क्योंकि आपके आसपास के ही लोग हैं। और अभी कुछ मंथ पहले इनके साथ और भी कुछ लोग शामिल हुए हैं जो भी आपके ही दूर के रिलेटिव में कोई हो सकते हैं, या हस्बैंड वाइफ हैं इनके। ये जो कर रहे हैं वो और जो अभी जुड़े हैं वो दोनों ही दूर दूर तक इनका किसी भी प्रकार की निष्ठा, किसी भी प्रकार की ऑनेस्टी इनको पता ही नहीं है, ना अपने कनेक्शन में ना ही किसी और के लाइफ में। ये दूसरों की तरफ नज़र रखते हैं, दूसरों के बैलेंस में, दूसरों की मनी, दूसरों की प्रॉस्पेरिटी में। ठीक है, तो ये ऐसे लोग हैं। तो इनके साथ मैं 5 लोगों को मैं देख पा रही हूँ जिन्होंने लगातार आपके तरफ प्रोजेक्शन किया है, लेकिन अब इनके लाइफ में वो चीज़ें बैकफायर कर गई है, क्योंकि अब जब इन्होंने किसी का साथ लेकर ये सारी चीज़ें की तो इन्हीं के तरफ जब कर्मा बैक हुआ ना, तो ये जो गॉसिप आपके बारे में कर रहे थे, अब
बहुत लोग ऐसे हैं उनके आसपास जो कह तो नहीं रहे हैं, लेकिन उनके मन में ये आ रहा है कि इन्होंने ज़रूर कुछ किया होगा, तभी इनके लाइफ में ये टावर मूवमेंट आ रहे हैं। क्योंकि जो चीज़ें कुछ समय पहले आपके साथ हो रही थी, उससे भी कई गुना ज़्यादा इनके साथ हो रही है, ठीक है। और ये इमोशनली हो सकता है कि आपसे मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो, या आपके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, अब ये तो बात ही नहीं करते हमसे, न कॉल करते हैं, न मैसेज करते हैं। ये चीज़ें आपके किसी क्लोज वन के पास कही जा रही है। और ये छली महिला, ठीक है, सबके पास यही बात कह रही है कि आप ना ही उनसे मिलते हैं, ना ही उनके पास आते हैं, ना ही उनसे फ़ोन कॉल में बात करते हैं, किसी भी प्रकार से आप उनसे बात नहीं करते। ये एक क्रुद्ध वाली एनर्जी में ये कहती है सबको, ठीक है, कि आप बदल गए हैं। लेकिन आपको इनसे डिस्टेंस में रहना है, ये आपको पता चल गया है। आपको सब पता है कि इनमें से कौन कौन है, लेकिन आप अपने हीलिंग क्वालिटी पर पूरी तरीके से भरोसा करते हैं, पूरी तरीके से आप परमात्मा जी की शरण में हैं। तो आपको जो हीलिंग, जो स्पिरिचुअल नॉलेज मिला है, उसके अनुसार आपको सब कुछ पता चल रहा है कि ये जो लोग हैं जल्दबाजी में क्या क्या चीज़ें इन्होंने किया है, और किस तरीके से ये जो मून का जो निगेटिव इफेक्ट आपके तरफ डाला गया है, वो किस तरीके से 8 मंथ पहले से इनके तरफ बैकफायर हुआ है। ये सब कुछ पता है आपको, चाहे कितना भी दिखावा करे कि ये सब कुछ ठीक है, पर इनके लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है, ना ही इनके फैमिली लाइफ में और ना ही इनकी सेहत में, ठीक है। इनमें जो मेल है वो काफ़ी ज़्यादा ईगो रखते थे आपके सामने में। मतलब देखिए यहाँ पर मुझे क्या लग रहा है कि आप हर एक स्थिति में इनसे बेहतर हैं, स्वाभाविक सी बात है, तभी आपसे जेलस करते आए हैं। तो इन्होंने पहले क्या किया कि आपके अपनों को ही, आपके जो आपके सोल फैमिली मेंबर थे, उनको ही आपके बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें, झूठी बातें, गॉसिप किया, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाए, ठीक है। उसके बाद जब इन्होंने प्रोजेक्शन किया ताकि आपके में इल्यूजन आ जाए, आपके और आपके फैमिली मेंबर में भ्रमित हो जाए, और जब ये सारी चीज़ें भी असर नहीं की, तब यहाँ पर इन्होंने निगेटिव प्रोजेक्शन किया और वो चीज़ें बैकफायर कर दिया गया इनके तरफ। आपके जो इष्ट देव जी, आपके जो गुरुदेव जी कहते हैं ना घड़ा भर, तो इनका घड़ा भर गया था और इनको पता भी नहीं था। इनके जो पाप का घड़ा है वो भर गया था, ठीक है। और उसके बाद जब बैकफायर हुआ, तब इनको समझ में आया कि जो भी हम यूनिवर्स में, जो कुछ भी हम किसी और के लिए सेंड करते हैं ना, वो चीज़ें वापस कई गुना होकर आती है। तो जो मेल हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट है अपने कर्मा में, काफ़ी ज़्यादा इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी जो दैनिक दिनचर्या है वो भी प्रभावित हुई है ना, इतना ज़्यादा इनको परेशानी है। अभी ये मैं देख पाई हूँ कि ये जो फीमेल है वो आपको एक ऐसी स्टेबल स्थिति में देख रही हैं, उनको ये लग रहा है कि इतनी भड़ास है उनके मन में कि यदि आप उनसे बात करें तो वो क्या क्या कहे आपको, ठीक है। लेकिन आप, उनकी हिम्मत भी नहीं है आपसे कुछ कहने की, क्योंकि आपके अपने और आउटसाइडर सभी लोग आपको एक इम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं। यहाँ पर 3 नंबर बृहस्पति देव जी की कृपा, वीनस ग्रह आपका स्ट्रांग है, और आपकी लाइफ में जो भी गुड कर्मास आपने किए हैं, जो भी हीलिंग आपने किया है, वो हीलिंग आप, उसका जो असर है, वो जो लाभदायक समय आपके लिए स्टार्ट हो चुका है। तो आपको बिल्कुल भी ना ही सोचना है, ना ही घबराना है, क्योंकि आपके लिए गुड कर्म स्टार्ट हो रहा है। और इनके लिए कार्मिक पैटर्न जो है, इन्होंने खुद अपने लिए, जैसे कहते हैं ना कि ये देखिए 5 ऑफ सोर्ड, जबरदस्ती का आपके जैसे फोक करने वाली स्थिति होती है ना, ये ज़बरदस्ती आपको हमेशा करते रहते थे, बिना किसी कारण के आपके बारे में बात करते थे। आप इनके बारे में कभी बात भी नहीं करते थे, तो भी ये आपके बारे में बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारी गॉसिप करते थे आपके फैमिली में। यहाँ पर इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने कहा, और ये हड़बड़ी में कोई ऐसी चीज़ आपको कहना चाहते हैं या आपसे ये मदद मांगना चाहते हैं। जो मुझे, इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो हर कार्य हड़बड़ी में करते हैं या जल्दी जल्दी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है। इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया है, वही सारी चीज़ें, इनकी इनमेच्योरिटी इनके तरफ वापस जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं, इनके साथ जितने भी लोग हैं, 5 मैंने कहा था, और यहाँ पर 5 की एनर्जी है, तो 5 लोग तो बिल्कुल हैं ये, जिसमें 2 मेल हैं और 3 फीमेल है। और ये जो तीनों ही है ना, जिनमें से एक हो सकता है कि सिंगल है,
मतलब ये एजेड है, पर हो सकता है विडो है, ठीक है, या सेपरेशन में है किसी से, और ये 2 लोग जो हैं ये हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो इनमें से जो 2 फीमेल हैं वो अपने आप को काफ़ी ऐसा दिखाती हैं कि वो बहुत बहुत कुछ है उनके पास, एक दिखावा पसंद यहाँ पर एनर्जी है, बहुत ही क्लियर एनर्जी है। और जो मेल है उनके लाइफ में जो कर्मा बैक हो रहा है वो किसी आपके क्लोज वन को आपके बारे में बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें भड़काने वाली स्थिति मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और आपका प्रोग्रेस देख के ना, आप जब प्रोग्रेस कर रहे हैं, आपका कोई एक कार्य है जो आपका बन रहा है लगातार, इनके कुछ भी करने से आपका प्रभाव नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके ऊपर स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है। तो ये वो सारी चीज़ें देखकर इनको ऐसे, जैसे कहते हैं ना कि रात को ये सो नहीं पा रहे हैं, ऐसी स्थिति हो गई है। इन्होंने आपके लाइफ में जो मनी ब्लॉकेजेस किया था वो तो हील हो गया, और मनी ब्लॉकेजेस और पैरों में प्रॉब्लम इनमें से किसी न किसी की है। तो मूलाधार चक्र इन्होंने आपका ब्लॉकेज किया था, इसकी वजह से इनके मूलाधार चक्र पर ब्लॉकेजेस हो गए हैं। ये आपको एक हाई प्रिस्टेस की तरह देख रहे हैं, आपके इंट्यूशन पावर को इतना कैसे बढ़ गया, ये अपने आप में प्रश्न कर रहे हैं। और हो सकता है किसी और से भी ये आपके बारे में पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या मिला है इनको, आखिर इनके बर्थ चार्ट में ऐसा क्या है, आखिर इनके जो भी दिखा रहे हैं किसी भी प्रकार से रीडिंग भी करवा रहे होंगे, तो क्या है ऐसा, है ना। तो यहाँ पर इनको सही सलाह कोई भी नहीं दे रहा है, सही बात इनको कोई भी नहीं बता रहा है, ठीक है। जो जिनके पास ये जा रहे हैं उनको पता है कि आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा है, लेकिन इनको वो चीज़ें, क्योंकि इनका जो बात करने का तरीका है ना बहुत अलग है, जिसकी वजह से इनको कोई सही राह बताना भी चाहे तो नहीं बता पा रहे, क्योंकि इनको वो राह मिलना ही नहीं है। इनमें से कोई ऐसे हैं जो अभी इनसे जुड़े हैं, उनके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, वो खुद मैं ये देख पा रही हूँ कि सेपरेशन में थे वो, ठीक है। और वो दोनों ही एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी लॉयल नहीं है, जो मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल इन्होंने आपके लाइफ में जो भी 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी भेजी, जो भी थर्ड स्थिति भेजी, वही चीज़ें इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभावी हुई है, पूरी तरीके से बैकफायर हुआ है। और आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, इनके स्वयं के लाइफ में एक मून की एनर्जी है, तो इस मून पर इन्होंने जो कुछ भी किया है ये बर्डन इनके तरफ ही चले गया है, और आपके लाइफ में बर्डन ब्रेक फ्री हो गया है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर सूर्य देव जी की, गुरुदेव जी की, बृहस्पति देव जी की असीम कृपा है, ठीक है। तो देखिए, जब मैं डिटेल रीडिंग करती हूँ बहुत लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए क्योंकि इसमें ग्रहों की भी स्थिति मैं आपको बताती हूँ, अंक भी बताती हूँ, कलर भी बताती हूँ, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है। तो ऐसे ही जब आप लर्न करेंगे ना, तो पूरा डिटेल में आपको बताया जाएगा कि कलर के अनुसार कैसे जानेंगे, दिशा कैसे पता चलेगा, है ना। और थोड़ा सा मैं आपको ग्रहों के बारे में भी बताऊंगी, तो पूरा डिटेल रहेगा वो, इस वजह से उसकी फ़ीस भी वैसे ही रहेगी। इसलिए यदि आपको जब भी करना हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग सीख सकते हैं, कहीं से भी सीख सकते हैं, पर मैं अपना बता रही हूँ आपको कि यदि आप यहाँ से सीखते हैं तो बहुत डिटेल में सीखेंगे, जहाँ पर आपको एक कार्ड में दिशा, कौन सी दिशा है ये पता चलेगा। ये कार्ड आप यस और नो में कैसे निकाल सकते हैं, आप डीपली किसी का मूलांक कैसे जान सकते हैं, किसी का अंक कैसे जान सकते हैं, किसी का नाम, किसी का जो राशि है वो कैसे जान सकते हैं, ठीक है। और एक कार्ड में आपके जितने भी लोग हैं, कितने सारे मैसेजेस होते हैं, वो सारे मैसेजेस आपको मिलेंगे। तो जब भी आप समझ गए होंगे, जब भी मैं सिखाऊंगी बहुत ही डीप, एक कार्ड में ही आपको काफ़ी समय लग सकता है, या काफ़ी डिटेल नॉलेज आपको मिल सकता है। इनमें से कोई एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके हिडन इनेमी थे, लेकिन ये हो सकता है कि आपसे छोटे हो और ये आपको संबोधन करते थे, ठीक है। मुझे कुछ ऐसी सुनाई दे रहा है कि ये इनके मन में आपके लिए हमेशा से ही छल था, इनके मन में हमेशा से ही आपके लिए एक जेलसी थी, लेकिन ये बाहर में दिखाते थे, बाहर में आपको आपसे जो रिश्ते हैं, रिश्ते में आपको संबोधन करते थे, पर इनके मन में ही काफ़ी सारी जेलसी रही है। यही कारण है कि इनके खुद के लाइफ में काफ़ी सारे टावर मूवमेंट आए हैं, इनके पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ। इन्होंने कई बार जॉब भी चेंज किया होगा, इनको कहीं पे भी सक्सेस नहीं मिल रहा है, ना ही पर्सनल लाइफ में। तब ये अपने खुद के, जैसे ऐसी भी एनर्जी है कि ये
इनको ऐसा लगता है कि बहुत एजुकेटेड हैं या ये कहीं पर भी जॉब कर सकते थे, कि इनका अहंकार था जो टूट गया है। ठीक है, तो ये उस स्थान में अभी इनको रहना पड़ा है जहाँ पर ये कभी रहना नहीं चाहते थे। ये बहुत ही आलीशान स्थिति में रहना चाहते थे, लेकिन अभी उसी स्थिति में उनको वापस आना पड़ा है। और ये कहीं ना कहीं ये टेक्निकल हो सकते हैं, ये इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, और ये आपके तरफ इनकी पूरी नज़र है। इनको ये लग रहा है कि वो चीज़ें जो इन्होंने किया है अपने लाइफ में, हो सकता है कि ये अपने आप को, जैसे कि मैंने कहा, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, और इन्होंने कई बार आपके तरफ ऐसी चीज़ें भी, मॉनिटरी स्पिरिट भी भेजने की कोशिश की, लेकिन वो चीज़ें उन्हीं की तरफ वापस बैकफायर हो गया है। ठीक, इन्होंने कुछ दिखावा किया था आपके साथ, ये आपके हिडन एनिमी पहले से ही थे, बहुत समय पहले से। और ये मैं देख पा रही हूँ कि ये जो हस्बैंड वाइफ है ना, एक जो अभी फिर से एंटर किए हैं, ये बहुत लंबे समय तक आप उस स्थान से दूर थे जिस स्थान में आप रहते हैं। ये अपने जो, जैसे कहते हैं ना, मेन स्थान से भी दूर थे। ये इनको बार बार स्थान चेंज करने की आवश्यकता पड़ी है। बिल्कुल ये आपके कम्युनिटी से ही हैं, तो ये आपके आसपास के ही हैं, ये आपके रिलेटिव हो सकते हैं, जो आपकी सक्सेस को देख नहीं पा रहे हैं, जो आपकी प्योरिटी को देख नहीं पा रहे हैं, और भी लोग जो आपकी तारीफ कर रहे हैं उसको ये सुन नहीं पा रहे हैं। और देखिए ये कार्ड, लोग जो आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं, इससे इनका जो मन है ना, मतलब मन ही मन में ये आपके लिए बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, जो बद्दुआ जो ये देते हैं उन्हीं की तरफ बैकफायर हो जाता है। 8 नंबर इनका होगा। किसी भी प्रकार से शनिदेव जी की स्थिति इनके बर्थ चार्ट में काफ़ी डिसबैलेंस है, जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि टेक्निकल फील्ड में करना, पर इनको वो कार्य नहीं सक्सेस हो रहा है। ठीक है, तो हम सबको, यदि आप में से कुछ लोगों को पता हो ना हो कि राहु ग्रह और शनिदेव जी की स्थिति काफ़ी ज़रूरी होती है किसी भी टेक्निकल फील्ड में, है ना। तो इन्होंने अपने ही हाथों से सारी चीज़ें की है। ये इस व्यक्ति ने, आपको नहीं पता है क्योंकि इन्होंने अपना फेस नहीं दिखाया था आपको ड्रीम में, तो इन्होंने बार बार पुनरावृत्ति की है आपके लाइफ में, बार बार आपको स्टक करने की कोशिश की अपने जेलसी में। ये आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, ठीक है, ये आपके बराबर के हो सकते हैं। आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, जो ये रिपीटेशन में चीज़ें चल रही थी वो चीज़ें बैलेंस की जा रही है, क्योंकि आपने दुखों का सामना बहुत लंबे समय तक किया है। अब इन लोगों के दुखों का समय आ रहा है, तो ये लोग एकदम, जैसे कहते हैं ना, कि हड़बड़ा रहे हैं कि आखिर हमको रेमेडी नहीं मिल रहा है, और ये तो बहुत आगे जा रहे हैं। ये खुद इन सारी चीज़ों की वजह से लोगों को पता चल रहा है कि इन्होंने कुछ तो ऐसी चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट किया है, और आप देख रहे होंगे कि कैंडल भी बुझ गया। ठीक है, तो इतना निगेटिविटी और इतनी अगर आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है नहीं पता, पर कैंडल मैंने जैसे ही कहा, ये एनर्जी इतनी स्ट्रांग है। अब ये जो दुख का सामना कर रहे हैं, तब इनको समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत कि आपके साथ इन्होंने क्या किया। वैसे तो इनके लाइफ में कार्मिक पैटर्न स्टार्ट हो चुका है, जो बहुत लंबा चलने वाला है। आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है, शिव शक्ति जी की, भोले बाबा, माता पार्वती जी की कृपा आपके साथ है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जो कुछ भी इन्होंने किया है, कि आप लोगों की भलाई का कार्य ना कर पाएँ, आप अपने कार्य में ध्यान ना दे पाएँ, ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से हट रही है। ये जीवनावधि पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है। इनकी जो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन है, इन्हीं की तरफ वापस जा रहा है। सब ठीक है। जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा असीम है। ठीक है, और आप में से जो लोग जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, उनकी कृपा है, और श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा है। ठीक है, तो यहाँ पर बाबा जी का संदेश है यहाँ पर, और माता जी की मुझे यहाँ पर जो है ना एनर्जी फील हो रही है। तो माता जी की कृपा बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर। ये लोग जो भी दिखाएं आपके लिए, लेकिन इनके मन में कभी भी आपके लिए पॉजिटिव ऊर्जा नहीं थी, हमेशा से ही निगेटिव चीज़ें ही आपके लिए मैनिफेस्ट करते हैं। यही कारण है कि वही चीज़ें इनके तरफ जा रहा है। आपको कहा जा रहा है बैलेंस रहिए। हो सकता है इनमें से कुछ लोग आपसे हेल्प लेने के लिए आए, या आपसे हीलिंग के लिए बात करें। अगर आप एक हीलर हैं या आपसे बात करके इनको हीलिंग मिलता है, ये समझ जाइएगा कि ये व्यक्ति जो है, इस व्यक्ति का मैंने आपको बता दिया कि इनके लाइफ में कुछ भी इन्होंने सक्सेस नहीं जो है गैदर किया है। हर चीज़ में ये फेलियर ही रहे हैं, क्योंकि इनका कर्म ही ऐसा है। इन्होंने अपने लाइफ में खुद ही ये सारी चीज़ें जो मैनिफेस्ट किया है, जो बुरे कर्मा करके, और ये जल्दी जल्दी बात करते होंगे। ठीक है,
तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। टेक केयर।